यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों एंजेलो स्टिलर यूनाइटेड क्या उसको ले सकती है? स्काई जर्मनी की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। क्या वो प्लेयर ऐसा है जिसको हमें साइन करना भी चाहिए और कितने में कर सकते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्या चल रहा है जोशुआ ज़र्क्ज़ी की दुनिया में, क्योंकि भाई ज़र्क्ज़ी मेरे को चिंता होती है इस प्लेयर की, क्योंकि ही लुक्स रियली आउट ऑफ प्लेस एट यूनाइटेड इन रूबेन एमरिम स्क्वाड। बात करेंगे इसके बारे में, कौन सा इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब इसको जनवरी में साइन कर सकता है अब, और सनी लामेंस क्यों है नंबर 1 गोलकीपर इन दी इंग्लिश प्रीमियर लीग। रियली देयर आर सम स्टैट्स और मैं इस प्लेयर के बारे में बात जरूर करूंगा भाई। साथ ही साथ क्या ब्राइटन के गेम में यूनाइटेड को एक नुकसान हो सकता है, सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज आप लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हो इस चैनल को। साथ ही साथ आप कमेंट करके अपने व्यूज बता सकते हो, क्योंकि मुझे पता है आपके व्यूज काफी इंटरेस्टिंग है इन टॉपिक्स पे, सो प्लीज लेट मी नो। दोस्तों सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा भाई मिडफील्ड में, जो हमारा बेसिकली एक नया टारगेट है एंजेलो स्टिलर। देखो अब ये स्काई जर्मनी ने रिपोर्ट किया है, तो आप इतना जानते हो स्काई जब तक खबर पक्की नहीं होती तब तक वो बात ही नहीं करते, तो यानी कि ये खबर पूरी पक्की है। देखो 40 मिलियन यूरोज के आसपास का उसका एक रिलीज क्लॉज है। 2028 तक इस प्लेयर का चल रहा है अभी कॉन्ट्रैक्ट। कहां पे खेलता है ये? बुंडेसलीगा में खेलता है स्टुटगार्ट के लिए, और 24 साल का प्लेयर है एंजेलो स्टिलर। और जिनको नहीं पता, काइंड ऑफ आप डीप लाइंग मिडफील्डर इसको कंसीडर कर सकते हो विद एन एक्सीलेंट रेंज ऑफ पासिंग। नहीं, ये कोई वैसा डिस्ट्रक्टर नहीं है, उगाटे टाइप नहीं है, आप मोइसेस कॉइसिडो टाइप नहीं है जो भाई पागलों की तरह मतलब टैकल और बॉल विनर, वैसा नहीं है। बट हाँ, ये डिक्टेट कर सकता है, काइंड ऑफ माइकल कैरिक, काइंड ऑफ टोनी क्रूज, ऐसा इमेजिन कर सकते हो उसको। टोनी क्रूज के साथ इसको बहुत लाइक किया जाता है, दोनों जर्मनी से हैं इसलिए। सो भाई एंजेलो स्टिलर के बारे में पता चला है कि 40 मिलियन यूरोस का उस टाइम पे अभी उसका स्टुटगार्ट के साथ रिलीज क्लॉज है। नाउ प्रॉब्लम यह है कि स्टुटगार्ट 2 मिलियन देके इस रिलीज क्लॉज को हटा सकती है। सो इसकी एक्सपेक्टेशन है कि 50 मिलियन यूरोज यानी कि 43 मिलियन पाउंड के अंदर अंदर इस प्लेयर को स्टुटगार्ट जाने देगी। लेकिन कब? जनवरी में नहीं, समर ट्रांसफर विंडो में। और अब नेक्स्ट समर हम देखते हैं क्या हम इसको लेंगे। देखो मैं आपको इतना बताता हूं, मैं आई वुड नॉट वांट अ मिडफील्ड ऑफ कोबी मेनू और स्टिलर, या फिर ब्रूनो फर्नांडिस और स्टिलर, क्योंकि इस मिडफील्ड में कोई स्टील नहीं है, इस मिडफील्ड में रोबस्टनेस नहीं है, इस मिडफील्ड में यस बॉल पोजीशन रख सकते हैं हम, बट हम बॉल रिट्रीव नहीं कर सकते, राइट। सो मैं जरूर देखना चाहूंगा अगर हम स्टिलर के लिए जाते हैं तो उसके साथ हमारे को बलेबा या फिर प्राइम उगाटे अगर निकल के आता है, या कोई और ऐसा वॉटन टाइप का प्लेयर जो स्टील और रोबस्टनेस और फिजिकल एकदम इमेंस चीजें लेके आए यूनाइटेड की मिडफील्ड में। स्टिलर वो प्लेयर नहीं है, बट यस यूनाइटेड को बॉल डिक्टेट कराते हुए ये प्लेयर हमारे को हेल्प कर सकता है। तो ऑफ कोर्स मैं देख सकता हूं इसको ऐसा प्लेयर जो रूबेन एमरिम के जो जैसा वो एक्सपेक्टेशन रखता है ब्रूनो फर्नांडिस से, कि भाई चल तू डिफेंसिवली चाहे थोड़ा सा वीक भी होगा बट तू कंट्रीब्यूट करेगा अटैकर्स के साथ, ठीक है। सो वैसा मिडफील्डर आपको जो गेम पोजेशन ले पाए, पोजेशन का ख्याल रख पाए, टेक्निकली साउंड, वैसा स्टिलर बिल्कुल प्लेयर है। तो आई जस्ट थिंक कि अगर यूनाइटेड स्टिलर के लिए जा रही है, दैट काइंड ऑफ टेल्स मी कि भाई अगर हम जाएंगे उसके लिए अगले सीजन, देखो अभी तो बहुत टाइम है, तो अगले सीजन तक कहानी पूरी चेंज हो सकती है। इट वुड ऑल्सो डिपेंड अपॉन क्या हम ब्रूनो को सेल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या आपका मेनू की क्या सिचुएशन है, साथ ही साथ कौन से नए प्लेयर आ रहे हैं हमारे पास, क्या हम रेस में हैं भी बलेबा और वॉटन की, या लिवरपूल और सिटी ऐसे क्लब्स उनको उठा के ले जा रहे हैं, क्या हम चैंपियंस लीग में हैं, क्या नहीं है, कहाँ हम एंड अप कर रहे हैं, और स्टिलर के पास कौन कौन से ऑप्शंस है। एक टाइम पे उसको रियल मैड्रिड भी कंसिडर कर रही थी, बायर्न म्यूनिख की एकेडमी का प्रोडक्ट है, क्या वो वापस बायर्न म्यूनिख उसको उठा लेगी। सो बहुत अभी तक चीजें ओपन है, यस। बट स्काई जर्मनी बताया यूनाइटेड का बिल्कुल कॉन्क्रीट इस प्लेयर में इंटरेस्ट है, और ये हमें पहले भी पता है क्योंकि ये पिछली समर में भी यूनाइटेड इसको ट्रैक कर रही थी, इस प्लेयर को देख रही थी, काफी रूमर्स आ रहे थे ना। सबसे बड़ा सवाल ये है भाई यहाँ पे कि हम अगर इसको समर में साइन करेंगे, राइट, तो पहली चीज तो ये ब्रूनो फर्नांडिस जा रहा है, मेरे ख्याल से ऐसा होगा, तभी हम ऐसा प्लेयर ला रहे हैं जो ब्रूनो फर्नांडिस की रिप्लेसमेंट हो और जो मे बी कोबी मेनू के साथ फाइट करे उस पोजीशन के लिए, राइट। बट इसके अलावा भी हमें प्लेयर्स चाहिए होंगे, हमें डेफिनेटली कैज़ेमीरो जाएगा, और जैसे ब्रूनो फर्नांडिस जा सकता है, तो हमारे को मल्टीपल प्लेयर्स चाहिए होंगे मिडफील्ड में। स्टिलर वुड बी अ वेरी गुड साइनिंग हमारे लिए, मेरे को ऐसा लगता है। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है वो कैसे अडेप्ट करेगा। बट सबसे बड़ा सवाल, इस जनवरी में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस टीम को आप ये नहीं बता सकते कि भाई हम अगली समर में तुम्हें सॉल्व करेंगे, नहीं।
ये टीम एंड अप करेगी, अब तुम्हें दिखाई दे रहा है मे बी हम 6th आए, मे बी हम 5th आए, मे बी हम 7th आए, ऐसा कुछ आ सकते हैं. दिस टीम कैन एक्चुअली गेट very close to the European places, right? Very close. Maybe we'll end up in Champions League, maybe we'll end up in Europa League, maybe in Conference League, or maybe outside. But हम उसी विंडो में रहेंगे, जैसा मैंने आपको शुरू से बता रहा था, 5 से लेके 8 के बीच में चांसेस हैं हमारे एंड अप करने के, राइट? सो अब आपको नहीं लगता कि जनवरी में हमें अगर प्लेयर मिल जाए तो वी कैन एक्चुअली ड्रीम ऑफ चैंपियंस लीग? अगर हमारे को 1 या 2 प्लेयर अगर आप रूबेन एमरिम के स्क्वाड में दे दो तो हम एक्चुअल में हम चैंपियंस लीग खेल सकते हैं. उसके कारण इतना पैसा आएगा तो हम एक्चुअल में बढ़िया समर ट्रांसफर विंडो बना सकते हैं. बट आई हैव हाई डाउट्स कि हम ऐसा कुछ करेंगे. मुझे लगता है हम जनवरी में फिर एकदम बेकार सी ट्रांसफर विंडो करेंगे. सो आई डू अंडरस्टैंड कि भाई आपको स्टुटगार्ट नहीं बेचेगी अपना प्लेयर. सो यूनाइटेड इस जनवरी में क्या कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल रह जाता है. देखो, एक चीज जो यूनाइटेड यहां पे कर रही है वो ज़र्क्ज़ी को बेच सकती है. देखो, ज़र्क्ज़ी को कोई टाइम नहीं मिल रहा. कोबी मेनू और ज़र्क्ज़ी दोनों के बारे में हम बार बार रिपीटेडली सुन रहे हैं. फब्रिज़ो रोमानो भी आके बता रहा है कि ज़र्क्ज़ी को यहाँ पे गेम टाइम नहीं मिल रहा, कोबी मेनू को गेम टाइम अभी नहीं मिल रहा, बट दोनों प्लेयर्स खेल रहे हैं और दे बेसिकली प्लान कर रहे हैं कि यूनाइटेड के साथ वो खेलेंगे. बट वो देखेंगे जनवरी तक, दिसंबर के एंड तक देखेंगे उनको कितना गेम टाइम मिल रहा है. उसके हिसाब से वो फिर अपना जनवरी में कोई ना कोई क्लब ढूंढेंगे. नाउ अगर उनको जनवरी तक गेम टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा तो वो जा सकते हैं, क्योंकि उनको अब समर में खेलना है वर्ल्ड कप. नाउ कोबी मेनू को हर गेम में कुछ ना कुछ मिनट्स मिल रहे हैं. मे बी वो और ग्रो करेगा, मे बी उसको और गेम टाइम मिलेगा. सो मैं ये भी मानता हूं कि चलो कल को हम एफए कप खेलेंगे तो मे बी वहां पे कोबी मेनू को खिलाया जाएगा, ब्रूनो फर्नांडिस को हटा के उसको खिलाया जाएगा. ऐसा हो सकता है. बट डू यू सी ज़र्क्ज़ी स्टार्टिंग? आई डोंट फॉर इवन इन एफए कप. क्यों मैं आपको ऐसी बात बोल रहा हूं? देखो, मेरे हिसाब से ज़र्क्ज़ी इज अ नंबर 10, इज अ वेरी गुड नंबर 10. बट आई डू नॉट थिंक सो कि जो रूबेन एमरिम का आइडिया है नंबर 10 का, वो ज़र्क्ज़ी फिल इन करता है. ही इज अ ब्यूटीफुल प्लेयर, बट प्रोबेबली नॉट द प्लेयर जो रूबेन एमरिम के सिस्टम में राइट है, क्योंकि रूबेन एमरिम उसको स्ट्राइकर की तरह देखता है. और हम देख चुके हैं भाई वो स्ट्राइकर में किस सेस्को है हमारे पास. ज़र्क्ज़ी से बढ़िया स्ट्राइकर है हमारे पास रूबेन एमरिम के सिस्टम के लिए आपके पास सेस्को, राइट? नाउ आप ये इमेजिन करोगे कि चलो सेस्को जिस गेम में नहीं खेलेगा उसमें ज़र्क्ज़ी को चांस मिलेगा. फॉर एग्जांपल, अगर ब्रूनो फर्नांडिस नहीं खेल रहा तो कोबी मेनू को चांस मिलेगा. ब्रूनो फर्नांडिस को जैसे ही हटाया टीम से, कोबी मेनू आ गया रिप्लेसमेंट, ठीक है, जैसा पिछले गेम में हमने देखा और उससे पिछले गेम्स में भी देखा है, कोबी मेनू आ रहा है. ज़र्क्ज़ी गेम में आ भी नहीं रहा है, क्योंकि जिस गेम में आपने सेस्को को बेंच किया, आपने खिला दिया मथेउस कुन्या और मेसन माउंट को, और उनको नंबर 9 खिला रहे हो, काइंड ऑफ फॉल्स 9. तो आपने 3 मिडफील्डर खिला दिए वहां पे, ठीक है. ब्रायन एम्बूमू के आसपास आपने कुन्या और मेसन माउंट ये दोनों खिला दिए. तो ज़र्क्ज़ी का नंबर कब आएगा? व्हाट इज द मोटिवेशन फॉर हिम टू कम? नाउ मैं कहीं से भी नहीं कह रहा कि मैनेजर को बेसिकली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे प्लेयर्स को सारा गेम टाइम दे. कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नहीं. प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे हैव टू बी सो मच बेटर कि वो अपनी जगह डिमांड कर पाए, राइट? और मे बी इस टाइम पे ज़र्क्ज़ी फाइट नहीं कर पा रहा उस चीज के लिए, क्योंकि जो डिमांड्स है रूबेन एमरिम की, वो उसके लिए बेटर प्रोफाइल के प्लेयर्स उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है. तो यहाँ मैं कहीं नहीं कहूंगा कि ज़र्क्ज़ी बेकार प्लेयर है, इज अ ब्यूटीफुल प्लेयर. और मैं कहीं नहीं कहूंगा कि रूबेन एमरिम गलत कर रहा है कि वो उसको गेम टाइम नहीं दे रहा. रूबेन एमरिम का जिसको गेम टाइम देना है उसको वो देगा, क्योंकि ही इज द मैनेजर, ही शुड बी टेकिंग ऑल द कॉल्स, राइट? नाउ प्रॉब्लम अब यहाँ पे ये आती है कि ज़र्क्ज़ी और यूनाइटेड, अब मुझे लग रहा है कि शायद ये हमारा फ्यूचर कोई साथ में ना हो. ऐसा पॉसिबिलिटी है, मे बी समर के लिए, मे बी हम इस जनवरी में जाने दें उसको, क्योंकि अब रूमर्स ये भी आ रहे हैं. एलेक्स क्रूक ने बताया है, जो देखो बेन जेकब्स के साथ काफी काम करता है, उसने बताया है कि वेस्ट हैम यूनाइटेड, उनका नया मैनेजर आया है नूनो एस्पिरिटो सैंटोस. ये आपको पता होगा, पहले वुल्व्स में था, उसमें बहुत अच्छा काम किया इस मैनेजर ने. उसके बाद ये गया था अभी नॉटिंघम फॉरेस्ट में, जहां पे वो 40 दिन पहले सैक हुआ था. उसके बाद अंज पोस्टेकोग्लू आया, वो भी सैक हो गया. खैर, सो बहुत ही ब्रिलियंट मैनेजर है, बट वेस्ट हैम में अभी तक कोई गेम वो नहीं जीता और कोई अभी अच्छा कुछ भी वो खास कर नहीं पा रहे हैं. और ही हैज स्टार्टेड टू फाइंड कि वेस्ट हैम की प्लेयर की क्वालिटी अच्छी नहीं है. तो नाउ ही इज डिमांडिंग टू द वेस्ट हैम मैनेजमेंट कि मेरे को कम से कम 3 प्लेयर चाहिए इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में, इंक्लूडिंग अ स्ट्राइकर. और एलेक्स क्रूक ने बताया है कि भाई वो स्ट्राइकर ज़र्क्ज़ी हो सकता है. वन पोटेंशियल ऑप्शन इज ज़र्क्ज़ी. मैं कहीं से नहीं कह रहा कि उनकी आंखें हैं तो उनके लिए प्राइमरी टारगेट ज़र्क्ज़ी है, ऐसा नहीं है. बट यस, एक पोटेंशियल ऑप्शन है. और क्या ऐसा हो सकता है? देखो, उस प्लेयर को चाहिए गेम टाइम. वो वेस्ट हैम के साथ अगर लोन पे भी चला जाता है,
6 महीने के लोन पे भी चला जाता है, उसके बाद हम कह देते हैं कि भाई तुम समर में उसको ले लेना, या हम वेट करते हैं कि उसको गेम टाइम मिलेगा वेस्ट हैम के साथ समर के लिए, उसके बाद शायद वो चला जाए वर्ल्ड कप स्क्वाड में, उसकी वैल्यू बढ़ सकती है और उसको हम समर में बेच देंगे। इटली से हमेशा इंटरेस्ट आएगा भाई, इटली में क्लब्स हैं जो जोशुआ ज़र्क्ज़ी को बहुत हाईली रेट करते हैं एंड दे वुड बी विलिंग टू बाय हिम। सो मे बी उसकी डील हम इस समर में कर पाएं, बट हम लोन डील उसकी इस विंटर में करके उसको गेम टाइम दिलवा पाएं ताकि हम उसको समर में अच्छे से बेच पाएं। और एक चीज मैं आपको याद दिला देता हूं, जोशुआ ज़र्क्ज़ी की जो डील थी, भले ही हमने 5 साल की दी थी, बट हमने जो पैसा दिया है वो 3 साल में दिया है, 12-12 मिलियन करके। सो इस समर के एंड में जो अब समर आएगा 2026 का, वहां पे हम 24 मिलियन दे चुके होंगे 36 मिलियन में से। सो अगर आप 12 मिलियन से ऊपर में आप इस प्लेयर को बेचते हो तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा वहां पे। सो ज़र्क्ज़ी को बेचना इज नॉट गोइंग टू बी वेरी टफ, क्योंकि उसका बिल्कुल जैसे रास्मस हॉयलैंड के लिए डिमांड थी इटली से हमेशा, ज़र्क्ज़ी के लिए हमेशा डिमांड रही है। द मोमेंट ही साइंड फॉर यूनाइटेड उसके लिए डिमांड थी हमेशा इटली में। नाउ ये मेरे को बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई अगर ज़र्क्ज़ी वापस जाता है तो हमारे को एक और बैकअप चाहिए, क्योंकि व्हाट हैपेंस इफ सेस्को इज इंजर्ड, वी कैन नॉट रिलाई ऑन माउंट। चाहे तुम जितनी मर्जी मेरे से बात कर लो, जितना अच्छा खेल रहा है वो, मेरे को अच्छा भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है, आई वुड नॉट, देयर आर 2 प्लेयर्स माउंट और शॉ जिनकी फिटनेस पे मैं बिल्कुल रिलाई नहीं करूंगा। तो अगर ज़र्क्ज़ी जाता है तो कैन वी गेट अनदर स्ट्राइकर इन प्लेस ऑफ हिम? एंड अगर आपको लगता है हम किसी को साइन कर सकते हैं, प्लीज़ मुझे आप बताओ किसको आप देखना चाहोगे, और एक रियलिस्टिक साइनिंग जो ज़र्क्ज़ी को रिप्लेस कर सकती है हमारे स्क्वाड में, जो एक्चुअल में रूबेन अमोरिम उस प्लेयर को यूज़ कर सकता है, क्योंकि ज़र्क्ज़ी को वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहा। दोस्तों उसके साथ साथ एक प्लेयर ऐसा है जो हमने इस समर ट्रांसफर विंडो के एकदम डेडलाइन डे पे साइन किया था, एंड व्हाट अ साइनिंग ही इज टर्निंग आउट टू बी। देखो मेरे को शुरुआत में मैं बिल्कुल बोल रहा था कि भाई मेरे को डोनारुमा चाहिए, और मेरे को राइटली किसी ने बताया था अपने कमेंट में, मेरे को कॉल आउट करके बोला था कि भाई आप तो कह रहे थे कि देखो लामन इतना अच्छा खेल रहा है, आप तो कह रहे थे डोनारुमा चाहिए और एमी मार्टिनेज चाहिए। मैं आपको फिर बोलता हूँ क्लियरली, बिल्कुल मैं समर में डोनारुमा और एमी मार्टिनेज को मांग रहा था, और मुझे लगता है हमें एक्चुअल में सनी लामन्स के साथ उन प्लेयर्स को लाना चाहिए था। ये बहुत बड़ा रिस्क लिया है हमने, बट ये बंदा एक, और ये यूनाइटेड को भी नहीं पता था कि ये प्लेयर चल जाएगा नहीं चल जाएगा, क्योंकि अभी भी हमने नहीं फैसला किया कि नेक्स्ट सीजन हम क्या करेंगे। अगर लामन्स ऐसा ही खेलता रहा तो हम दूसरे टाइप का एक सेकंड चॉइस गोलकीपर साइन करेंगे, क्योंकि बेंडीर और ओनाना इन दोनों से हम मूव आउट कर रहे हैं, राइट। सो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि हमें एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए था, बट जिस तरीके से लामन्स ने अपनी जगह बनाई है और जिस तरीके की वो परफॉर्मेंस दे रहा है, आई थिंक वी हैव रियली फाउंड अ जेम। सबसे बबड़ी बात यहाँ पे है भाई, ये ही हैज ऑलरेडी बिकम द बेस्ट गोलकीपर इन द प्रीमियर लीग इन टर्म्स ऑफ शॉट सेविंग परसेंटेज। नाउ 89 से परसेंटेज ऑफ शॉट्स जो वो फेस करता है वो उसने सेव करे हैं सनी लामन्स। ये ऑप्टा के स्टैट्स हैं, ये आ रहे हैं स्टैट्स निकल के। सेकंड प्लेस में 80s में ही डेविड राया है और कुछ और कीपर्स हैं। सो सनी लामन्स पूरी प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा सेव परसेंटेज वाला प्लेयर है। एंड नाउ जैसे ही आप ये बात सुनते हो आपको याद आता है कि भाई जब हम सनी लामन्स को खरीदने वाले थे, हम इसके ऐसे स्टैट्स देखते थे कि बेल्जियम प्रो लीग में था, चलो मान लो कोई बहुत बड़ी लीग नहीं है, बट वहां पे इसके वर्ल्ड के टॉप सेविंग परसेंटेजेस में सारे लीग्स के अक्रॉस वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ये था, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर था ये, ठीक है। और वो काइंड ऑफ सेम हम देख पा रहे हैं, 2 मैचेस से हम लगातार देख पा रहे हैं कितनी सही है इसकी सेव परसेंटेज। और एक गोल उसने खाया है वो भी तुमको पता है, दैट वाज नॉट एट ऑल, कीपर कुछ भी उसमें कर सकता था, राइट। नाउ 2 चीजें मेरे को यहाँ पे दिखाई देती है। 89% अगर उसकी शॉट सेविंग कैपेबिलिटी है तो पहली चीज कि भाई एक तो मेरे को डिफेंस पे डाउट होता है कि इतने शॉट्स हम क्यों खा रहे हैं, जो हमारा बेसिकली कीपर एक्सपोज हो रहा है इतनी बार कि उसको इतने सारे सेव्स करने की जरूरत पड़ रही है। बट देन आई सी कि यार ये यूनाइटेड की टीम है, हम काफ़ी ज़्यादा चांसेस क्रिएट भी कर पा रहे हैं, और लिवरपूल के अगेंस्ट देखो अगर हमें चांसेस पड़ भी रहे हैं तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है, दिस इज़ ओके। और ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, हम कोई आर्सेनल नहीं है कि हमारे अगेंस्ट कोई शॉट ही नहीं मार पा रहा है, और हम कोई PSG जैसी टीम नहीं है, राइट। हाँ, हम मैनचेस्टर यूनाइटेड हैं, हम मिड टेबल क्लब हैं, और राइटली सो इस टाइम पे हमारी पोजीशन वही है, राइट। सो उसके हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करूंगा डिफेंस जितने गोल्स खा रहा है। बट एक चीज मैं जरूर बोलूंगा भाई यहाँ पे कि ये बंदे में जो टैलेंट है वो मेरे को साफ सीधा दिखाई दे रहा है। बट एक चीज और है जिसको आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना पड़ेगा, और ये है मेरा कंसर्न नेक्स्ट गेम के लिए, चाहे वो सनी लामन्स हो, चाहे वो हमारा डिफेंस हो, चाहे वो हमारा अटैक हो, उन सब से रिलेटेड। अगला गेम है हमारा ब्राइटन के अगेंस्ट, और इस गेम में हम अपने होम ग्राउंड पे खेलेंगे। और अब जो हमारा होम ग्राउंड पे ये गेम है, ये कुछ बहुत ही डिफरेंट सा गेम है। पहली चीज तो हम ब्राइटन के अगेंस्ट खेल रहे हैं जो हमेशा हमारे अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलती है। मतलब पिछले 7-8 गेम्स में बस एक गेम हम जीते होंगे, बाकी मोस्टली या तो
वही जीतते हैं या कभी कभार कोई ड्रॉ हुआ होगा। सो स्टैट्स ऑफ कोर्स मैं प्रीव्यू वीडियो में निकालूंगा फ्राइडे सैटरडे को जो लाऊंगा, बट अभी मैं आपको इतना बताता हूँ, यूनाइटेड की हालत अच्छी नहीं होगी इस गेम में, मेरे को ऐसा लग रहा है। रीजन मैं आपको बताता हूँ, मुझे पता है हमने अभी लिवरपूल को बीट किया है, बट मैं ये भी नहीं भूलता कि कितने शॉट्स हमारे गोल पोस्ट पे पड़े थे, कितने चांसेस उन्होंने क्रिएट किए थे, कितने उनके प्लेयर्स हैं ईसैक और फ्लोरियन वर्ड्स जैसे जो गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, बट गाकपो ने हमें बहुत ही गंदा टाइम दिया था। गाकपो वाज रियली अ गुड थ्रेट। नाउ ये वो गेम था जहां पे यूनाइटेड लॉन्ग बॉल्स मार रही थी और हम पूरी कोशिश कर रहे थे लॉन्ग बॉल्स पे और उनको काउंटर पे हिट करें। जब हम होम में ब्राइटन के अगेंस्ट खेलेंगे, हमारा गेम वो नहीं होगा कि हम उनको काउंटर पे हिट कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे बॉल अपने पास, परसेंटेज ऑफ बॉल पोजेशन रखने की, और ब्राइटन शायद हम पे काउंटर मारने की कोशिश करे। सो दैट वुड बी अ वेरी डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। नाउ उस केस में मुझे लगता है यूनाइटेड एक्सपोज हो सकती है ना। ऑफ कोर्स अगर यूनाइटेड ये गेम फ्रंट फुट पे खेल के जीत जाती है, देखो तुम इतना मानोगे, हमने बैक फुट पे गेम खेला था अपना लिवरपूल के अगेंस्ट और हमने उनको अपने गेम पे हराया, अपने गेम खेल के हराया। उनके गेम पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अपने गेम पे ज्यादा ध्यान दिया। डिफेंस सॉलिड रखो और उसके बाद काउंटर पे हिट करो, ठीक है। हमने ये किया, पहले मोमेंट में ही हमने चढ़ के उन पे गोल मार दिया था। सो हमने अपने चांसेस कन्वर्ट करे और हमने काफी अच्छा गेम खेला। बट ब्राइटन के अगेंस्ट गेम एकदम ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ब्राइटन तुम पे चढ़ के नहीं खेलेगी। ब्राइटन लिवरपूल नहीं है, ब्राइटन आर्सेनल नहीं है, ब्राइटन कोई और टीम नहीं है। यस, अगर यूनाइटेड अच्छी परफॉर्मेंस देती है तो हम उनको अपने घर में बिल्कुल पेल सकते हैं, बट एक ये कंसर्न जरूर होगा कि हमारे को अपना गेम पूरा चेंज करना पड़ेगा। और तब क्या रूबेन अमरीम की टीम, क्या हमारी यूनाइटेड ब्राइटन को उसके बाद भी हरा सकती है नए गेम के साथ, ये देखने वाली बात जरूर होगी, क्योंकि ब्राइटन हमेशा से हमारे रास्ते का काटा रहा है। और मैं आपको इतनी बात बताता हूं, अगर यूनाइटेड इस टाइम पे लीग टेबल में आगे बढ़ रही है, ब्राइटन भी हमसे बस एक ही पॉइंट पे पीछे है। और ये मत सोचना ब्राइटन बेकार टीम है, उनको कोई भी पेल देगा। वो तो 10th या 11th नंबर पे हमसे एक पॉइंट पीछे, एक प्लेस पीछे है, राइट भाई। उन्होंने सारी बड़ी टीमों को खेल लिया, न्यूकासल को पेल दिया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने चेल्सी को हराया, उन्होंने सिटी को हराया है, उसके बाद वो बोर्नमथ से के अगेंस्ट खेले हैं, स्पर्स के अगेंस्ट ड्रॉ कराया। 8 गेम के अंदर अंदर उन्होंने 5 बड़े बड़े गेम खेले हैं। सो उनकी भी हालत हमारी जैसी है, सारे बहुत 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 बढ़िया टफ फिक्चर्स उनके रहे हैं, उसके बाद भी वो इस सिचुएशन में है एंड दे कैन रियली बैक बेसिकली गिव हर्ट अस, जो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहूंगा कि हम तीसरी विन लेके आएं। बट लेट मी नो योर थॉट्स, आपको क्या लगता है, क्या हम गेम फॉर्मेशन चेंज करने के बाद ब्राइटन को पेल सकते हैं होम ग्राउंड में, या आपको लगता है ये कॉज ऑफ कंसर्न है और ये नया चैलेंज होगा रूबेन अमरीम के लिए, जिसको उसको बेसिकली आगे निकलना पड़ेगा इससे। और सनी लामंस के बारे में आपकी क्या राय है, साथ ही साथ जोशुआ ज़र्क्ज़ी और एंजेलो स्टिलर पे आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।